सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहले से ही यूपी सदन में मौजूद हैं। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे कोर कमेटी बैठक में सभी लोग शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें सभी नेता शामिल होने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहले से ही यूपी सदन में मौजूद हैं। तो बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होनी है और सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शाम 5 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें तमाम नेता शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी सदन पहुंच गए हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहले से वहां पर मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच गए हैं। 5 बजे कोर कमेटी की ये बैठक होनी है। 5 बजे का वक्त है जब बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, जो इस वक्त गाजियाबाद से आकर यूपी सदन पहुंच चुके हैं और फिर बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। 5 बजे का वक्त है जब बैठक होनी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में शामिल होंगे। 5 बजे का वक्त है क्योंकि देखा जाए तो 107 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है, लेकिन अब दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर चर्चा करनी है। और आज मुमकिन है कि 3 चरणों यानी कि 5 चरण तक के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने के बाद 19 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भेजा जाएगा और जिसके बाद आखिरी मुहर लगेगी इन तमाम उम्मीदवारों पर। ममता, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम जो नाम है उन पर सहमति बन जाए और जल्द से जल्द उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जाए। साथ ही साथ प्रचार प्रसार की बात करें तो जिस तरीके से अब वर्चुअल प्रचार प्रसार पर जोर भारतीय जनता पार्टी देने वाली है उसको भी करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ था, बीजेपी के पक्ष में चीज़ें होती हुई ज़्यादा नजर नहीं आई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती तो है क्योंकि इस वक्त कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ है और इसको देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती है और ये निर्देश है कि सभी लोग वर्चुअली चुनाव प्रचार करें। हालांकि 300 की एक लिमिट चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है कि कम से कम छोटे संख्या में 50% मार्जिन के साथ लोग चाहे तो छोटे छोटे जनसभाएं कर सकते हैं जिसमें 300 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इस तरीके का एक नया निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से आया है। ऐसे में वर्चुअल की अगर बात करें तो एक बड़ी चुनौती तो थी राजनीतिक दलों के सामने, लेकिन भाजपा डिजिटल प्रचार करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था और उसका एक व्यापक जो सिस्टम है वर्चुअल रैली का बीजेपी का पूरा तैयार था और उसको ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो बाकी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर उनके साथ जो तमाम छोटे छोटे दल थे, उनके लिए बड़ी चिंता का सबब जरूर था। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने थोड़ी सी रियायत बरती है, ऐसे में सभी लोगों के लिए एक राहत की बात है और यही वजह है कि 23 जनवरी से गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे और तमाम जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे और छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थितियों में परिवर्तन आया है। आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं कोरोना संक्रमण के और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से समीक्षा बैठक कल की गई थी और जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि 300 की लिमिट के साथ छोटी छोटी जनसभाएं मुमकिन हो सकती हैं। जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.